तो यहां ये एक मनोविज्ञान बताया गया है कि जिसके अंदर जितना क्रोध होगा उसके मुख पर जो तेज है वो उतना ही कम होगा। समझ आ रहा है? एक मनोविज्ञान है यहां पर। और जिसके मुख पर तेज होगा उसके अंदर में क्रोध आदि जो विभाव भाव हैं ये कम होंगे। समझ आ रहा है? आपके चेहरे से भी और आपके मुख के आभा से भी आपके भीतर के भावों की जानकारी ली जा सकती है, ली जाती है। समझ आ रहा है? मुख के भावों, मुख के चारों ओर एक आभा रहती है जिसे ऑरा कहते हैं। ये हर व्यक्ति के पास होता है। समझ आ रहा है? हर व्यक्ति का एक आभा मंडल होता है। भगवान के आभा मंडल की बात तो हम कर ही रहे हैं और उसकी और चर्चा भी बाद में करते हैं, लेकिन ये बात कहां से शुरू कर रहे हैं? तो हर व्यक्ति का एक आभा मंडल है, ऑरा जिसको बोलते हैं। और वह आभा मंडल डिपेंड करता है कि आपके भीतर किस तरीके के इमोशंस ज्यादा हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव इमोशंस ज्यादा होते हैं तो आपका ऑरा भी जो है एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव इमोशंस ज्यादा होंगे तो ऑरा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव इमोशंस ज्यादा होंगे तो आपका ऑरा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। थोड़ा थोड़ा बीच में आपको भी ध्यान आकर्षित कर लेता हूं। समझ आ रहा है? अब देखो, हमारे मुख पर एक केंद्र है जिसको हम ज्ञान केंद्र कहते हैं। जब हम अरहम योग सिखाते हैं तब। समझ आ रहा है? क्या बोलते हैं इसको? ये ज्ञान केंद्र होता है दोनों भ्रुकुटियों के बीच में। समझ आ रहा है? इस ज्ञान केंद्र से ही हमारे ज्ञान का, माने हमारे विचारों का और हमारे ज्ञान का, हमारे भावों का संचालन होता है। समझ आ रहा है? अगर हम इसकी शारीरिक विज्ञान के हिसाब से इसकी स्थिति देखें तो इसी ज्ञान केंद्र के, समझ आ रहा है, आसपास ये ज्ञान केंद्र जो है वो एक तो मस्तिष्क के मध्य में होता है ना, इसके पीछे है। जो हम भ्रुकुटी पे स्थान दे रहे हैं इसके पीछे मध्य भाग में। और जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड है उसका वो लास्ट पॉइंट होता है। समझ आ रहा है? और मस्तिष्क का मध्य भाग होता है और गर्दन का सबसे टॉप पॉइंट होता है। ऐसे हुए जहां पर ये ज्ञान केंद्र लोकेटेड है वहीं पर ये पीनियल ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं जो शरीर विज्ञान में समझाई जाती है। समझ आ रहा है? यहीं से हमारे विचारों का नियंत्रण होता है। तो इस ज्ञान केंद्र के सामने अगर हम कभी कोई परीक्षा के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट रखें तो आपका ऑरा उससे नापा जा सकता है। समझ आ रहा है? और कुछ लोग ऐसा करते भी हैं। ऑरा नापने की भी एक तरकीब होती है। कॉपर की रॉड आती है। समझ आ रहा है? और उन दोनों रॉडों को अगर आप अपने हाथ में रख करके यहां पर ले जाओगे तो वो जिस फोर्स से अलग होंगी, समझ आ रहा है, उससे समझ में आएगा कि आपका ऑरा कितना पॉजिटिव है। समझ आ रहा है? ये मतलब जितना पॉजिटिव होगा वो उतना ही घूम जाएंगी। समझ आ रहा है? और इस तरीके से कई बार आप अपना परीक्षण कर भी सकते हो। अब ये डिपेंड करेगा कि आपके अंदर इस ज्ञान केंद्र की सक्रियता कितनी है और इस ज्ञान केंद्र पर जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो उस ऑरे में भी नेगेटिविटी आ जाएगी। समझ आ रहा है? ये बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना प्रसन्न हंसते रहते हो या कितना खुश रहते हो। समझ आ रहा है? ये डिपेंड करता है कि आप भीतर ही भीतर कितना क्रोध रखते हो। समझ आ रहा है? हाँ, क्योंकि बारूद भीतर रहता है। समझ आ रहा है? और वह कुछ भी काम कभी भी कर सकता है। तो जब आपकी कसाई भीतर से कम होती है, जब आपके अंदर भावों में निर्मलता होती है, सब जीवों के प्रति आपके अंदर एक संभाव होता है, तो आपका ऑरा अपने आप पॉजिटिव होने लग जाता है। और पॉजिटिव ऑरे की ये भी एक पहचान है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको देखेगा, आपके पास
बैठने की कोशिश करेगा, आपसे मिलने की कोशिश करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा। समझ आ रहा है? और निगेटिव ऑरा होगा तो व्यक्ति दूर भागेगा, आप कितनी सुंदर बने रहे वो आपके पास बैठेगा नहीं। समझ आ रहा है? सुंदरता अलग चीज है और मुख का तेज होना ये अलग चीज है। तेज का मतलब आभा, जो उसके लिए ये आभा आती है, ये आभा उसके पॉजिटिव भावों से आती है, तो वह व्यक्ति चाहे किसी भी तरीके की सुंदरता रखता हो या किसी भी तरीके का उसका कलर, समझ आ रहा है, चाहे डाउन हो चाहे कुछ हो, लेकिन पॉजिटिविटी अगर उसके अंदर रहती है तो हर व्यक्ति उससे एक प्रसन्नता का अनुभव करेगा, उसके पास बैठेगा तो उसे लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति जो है हमारे लिए बहुत हितकारी है, हितैषी है, बहुत अच्छा है। एक निडरता उसके अंदर आएगी और वह व्यक्ति आपके पास में बैठ करके अपने अंदर एक निश्चिंतता महसूस करेगा। समझ आ रहा है? ये मनोविज्ञान बता रहा हूं। आप कहते हो ना हमसे लोग दूर क्यों भाग रहे हैं है? ये अपना भाव पहले संभालो। जितना आपका भाव पॉजिटिव होगा, जितना आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, जितना आप दूसरों से क्रोध, घृणा, ईर्ष्या से बचेंगे, उतना ही आपके मुख पर जो तेज एक ऑरा के रूप में आएगा वो आपके लिए पॉजिटिविटी देगा। समझ आ रहा है? और फिर आपकी बात को भी हर कोई सुनेगा, आपकी बात को भी हर कोई स्वीकार करेगा। समझ आ रहा है? ज्यादातर लोग घर में परेशान रहते हैं, हैं? मेरा भाई मेरी बात नहीं सुनता, मेरे बेटे मेरी बात नहीं सुनते, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुनती। समझ आ रहा है? तो ये परेशानियों में आप क्या करें? अरहम योग में एक आपको बताया जाता है कि 5 मुद्राओं का संबंध हमारे 5 केंद्रों से है। समझ आ रहा है? पहली मुद्रा हमारे शक्ति केंद्र को जागृत करती है, दूसरी मुद्रा हमारे आनंद केंद्र जो हृदय है, शक्ति केंद्र नाभि, आनंद केंद्र हृदय, समझ आ रहा है, उसके लिए काम करती है, और तीसरी मुद्रा कंठ पर विशुद्धि केंद्र के लिए काम करती है, और चौथी मुद्रा जो उपाध्याय मुद्रा है वो है ज्ञान केंद्र पर काम करती है। इतनी साइंटिफिकली जो है ये मुद्राओं का रिजल्ट आ रहा है। समझ आ रहा है? अगर आपको अपने भाव पॉजिटिव बनाना है तो आप क्या करो, 5 मुद्राओं में भी अगर आपको केवल अपने भावों को पॉजिटिव बनाना है, समझ आ रहा है, और कोई बॉडी के और कोई पार्ट्स पर आपके लिए कोई जरूरत नहीं है, और आपको चाहिए कि हमें पॉजिटिविटी चाहिए, समझ आ रहा है, हमारा ज्ञान केंद्र जागृत हो, हमारे अंदर समभाव उत्पन्न हो, तो आप चौथी मुद्रा का, उपाध्याय मुद्रा का अधिक प्रयोग करें। समझ आ रहा है? ज्ञान केंद्र पर, ज्ञान मुद्रा नहीं, उपाध्याय मुद्रा का ज्ञान केंद्र पर कंसंट्रेशन करके उसका उपयोग करें। और उस समय पर उसका उपयोग करते हुए क्या होता है, जैसे ऐसे करके ये मुद्रा की जाती है। समझ आ रहा है ना? आपने जब दोनों हाथ आगे किए, हाँ, तो दोनों अंगूठों पर अपनी दृष्टि को कांस्टेंट करो। उंगलियां, अंगूठे ऐसे नहीं फैलाना, अंगूठे चिपकाना उंगलियों से, है ना? अंगूठे उंगलियों से चिपके रहें, लेकिन अंगूठे थोड़ा सा दोनों हाथों के अलग अलग रहें, थोड़े डिफरेंस के साथ, और उस समय अपनी दृष्टि को आप अंगूठों पर टिकाओ। समझ आ रहा है? एकदम से साइंस शुरू हो जाती है जैसे ही आप ये मुद्रा लगाते हो। आपका ज्ञान केंद्र कांस्टेंट होता है, ज्ञान का संबंध हमारी आंखों से होता है, आंखें हमारी जैसे ही एक स्थिति पर कांस्टेंट होती हैं, हमारा मन कांस्टेंट हो जाता है। आपकी स्थिति बने, आपके हाथों में बाजुओं में दम तो हो कि आप 15 मिनट ऐसे खड़े रहो हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बात है। 15 मिनट वाला तो अभी तक कोई अभ्यास ही नहीं मिला समझ आ रहा है? हाँ हाँ, लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं कि जब तक आपके हाथों में दर्द ना हो तब तक किए रहे, जब हाथों में दर्द होने लगे तो थोड़ा सा नीचे कर लो, फिर करना शुरू करो। इससे सब चीजें कंट्रोल होती हैं। देखो, हमारा मन अगर कंट्रोल होगा तो मन का सबसे सीधा संबंध हमारी आंखों से होता है। अगर हमारी आंखें कंट्रोल हैं तो मन कंट्रोल हो जाएगा। आप देख लेना, जो चंचल होते हैं उनकी आंखें बहुत चलती हैं।
समझ आ रहा है ना? हाँ, आप देख लेना। और जिनकी आंखें चलेंगी, जिनका मन ज्यादा चलेगा, उनकी श्वास भी जो है सामान्य से ज्यादा चलेगी। समझ आ रहा है? आप जैसे ही इसे फोकस करेंगे अपने दृष्टि को अपने अंगूठों पर, आपकी श्वास भी एक रिदम में आ जाएगी, आपकी दृष्टि भी कांस्टेंट हो जाएगी, और आपके ज्ञान केंद्र के कांस्टेंट होने से मन भी जो है वहीं पर स्थिर होना प्रारंभ हो जाएगा। समझ आ रहा है? मन की स्थिरता करने के लिए हर किसी को ये चौथी उपाध्याय मुद्रा का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, और बहुत सरल है। खड़े होके कर लो, कुर्सी पे बैठ के कर लो, समझ आ रहा है? बेड पे पड़े हो तो लेटे लेटे कर लो, चलो और कितनी सुविधाएं दें तुमको। समझ आ रहा है? और बैठ के करो तो करो ही, उसमें तो कोई दिक्कत है? हाँ, लेट के करो, क्या दिक्कत है? लेटे लेटे भी दिखेगी ना अपनी आंखें, क्या दिक्कत है? अरे भाई, सुविधाओं से भरा हुआ योग है अरहम योग। समझ आ रहा है? मोटे करें, हैवी करें, रोगी करें, स्वस्थ करें। कई बच्चे पूछते हैं मन को कंसंट्रेट कैसे करें। समझ आ रहा है? ये प्रोसेस आपको बता रहा हूं, ये प्रोसेस हर किसी को अपनी कोचिंगों में, अपनी ट्यूशनों में भी सिखाना चाहिए, और बच्चों को बताना चाहिए कि मन का कंसंट्रेशन करने के लिए आप ये काम करो। अब लो भाई, पंजाब का केस है, अरहम योग है, है? ये बता रही है, इनका भाई पंजाब में रहता है, वो यहाँ पर दिल्ली में जब हम थे तो अरहम योग की प्रैक्टिस करने आए था, संजय नाम है ना? और वो एक तरीके से अच्छे ढंग से वो अरहम योग सीखने आए, तो सीखे, और सीखने के बाद में वो वहां पर स्कूल में करवाते हैं। तो क्या बता रहे हो, एक लेडीज को नींद नहीं आती थी, बहुत दवाइयां खाती थी, 10 साल से दवाइयां खा रही है, डॉक्टरों के पास जा जा करके परेशान हो गई है, और जब जो है उसने ये अरहम योग की मुद्राएं करना उसको सिखाया ओम अरहम नमः के साथ में, तो अब वह अब बिना बिना दवाई के, बिना नींद के तो नहीं, बिना दवाई के सोने लगी, ऐसा इनका कहना है। समझ आ रहा है? तो ऐसे आप अपने लिए अभ्यास करें, और आप देखें कि इन चीजों का बहुत अच्छा फायदा है। समझ आ रहा है? हाँ, एक स्कूल में टीचर थी, उनका थायराइड ठीक हुआ भैया, अब इनका अलग से वो ले लेना एक है इंटरव्यू। समझ आ रहा है कि आराम योग से क्या क्या हो रहा है? तो ऐसा होता रहता है, बहुत सारे लोग सुनाते रहते हैं। समझ आ रहा है? और बहुत फायदे लोगों को है। हाँ, हाँ। नहीं, तन मन मन भी विचार कांस्टेंट जब हो जाते हैं ना, तो उस समय पर देखो सबसे ज्यादा आदमी को दिक्कत किससे है? बैठ गया और दिमाग में इतना विचारों का फ्लो चल रहा है कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। समझ आ रहा है? तो बीमारी का सबसे बड़ा कारण ये स्ट्रेस रिलीज करना है। समझ आ रहा है? तुरंत हमें टेंशन फ्री होना है, तो क्या करना है? टेंशन गो। क्या समझ आ रहा है? हाँ, बस अपने दोनों हाथ यूं करो। समझ आ रहा है? और अपनी दृष्टि को बिल्कुल कांस्टेंट करो। चलो डेमो कर ही लो एक बार। हाँ, और बिल्कुल अपनी दृष्टि को कांस्टेंट करके श्वास की रिदम बिल्कुल देखो, सामान्य बनाओ श्वास को, है ना? ज्ञान केंद्र, आंखें, दृष्टि, और अपने हाथ के दोनों अंगूठे। बस दृष्टि उन दोनों अंगूठों से कहीं और तीसरी जगह ना जाए, इतना कांस्टेंट करो। श्वास को बिल्कुल सामान्य बनाओ, कंसंट्रेशन बढ़ाओ, दृष्टि को बिल्कुल अंगूठों पर बनाए रखो। धीरे धीरे जब कंसंट्रेशन बनने लगे, ओम अरहम नमः का स्मरण मन ही मन, बिना बोले हुए, चाहे अंगूठों पर ही ओम अरहम नमः लिखा हुआ देखते हुए, वह अपना भाव इस शक्ति से जोड़े रखो। जो लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि मेरा मन शांत नहीं होता विचारों के कारण से, है ना, बैठ जाओ तो दिमाग में तरह तरह के विचारों के ढेर इतने आ जाते हैं कि हम शांति महसूस नहीं कर पाते, वे इस मुद्रा से प्रारंभ करके फिर बैठे शांति से ध्यान के लिए। समझ आ रहा है?
पहले ज्ञान को स्थिर बनाना होता है, तब ध्यान करना होता है। तो ऐसा आप अभ्यास करें। तो ये कह रहा था कि ऐसा करने से आपके इमोशंस जो है एक तो पॉजिटिव भी होंगे और कांस्टेंट भी होंगे। समझ आ रहा है? धीरे धीरे जब आपका मन स्थिर होने लगेगा तब ये पॉजिटिविटी आने लग जाती है। फिर आपको लगता है कि हमारे लिए कोई भी अगर परेशान कर रहा है या चिंता का कारण बन रहा है तो आपका मन खुद कहेगा हमें कोई परेशानी नहीं है। बस ये इसका रिजल्ट है। समझ आ रहा है? आपका खुद मन कहेगा कि हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। वो खूब चीख रहा है हमारे ऊपर, खूब हमें परेशान कर रहा है, खूब हमारा नुकसान कर रहा है, सब करने दो। बोले सब ठीक है, हमारा मन सही है। इतना फायदा है इसका। समझ आ रहा है? तो ये अभ्यास करने की कोशिश करें। तो ये कह रहा था कि भगवान का भामंडल, अब भगवान के भामंडल की ओर चलते हैं। अपना तो भामंडल बहुत हो गया है ना। भामंडलम ही परितो तब भासमानम। हे भगवान, आपका भामंडल तो परितः माने चारों ओर से इतना भासमान हो रहा है, इतना प्रकाशमान हो रहा है, यद वीर वक्ति भवि सप्त भवान गाथा। भव्य जीवों के सप्त भवों की गाथाएं गाने लग जाता है। मतलब क्या है? भगवान के आभा मंडल में अगर कोई भी पहुंच जाए वहां पर, समझ आ रहा है, चाहे वो तिर्यंच हो, मनुष्य हो, देव हो, सामने बस भगवान के सामने पहुंच जाएगा तो उसके अपने आप उसको भगवान के आभा मंडल में 7 भव दिखने लग जाते हैं। 3 पहले के, 3 आगे के और एक जो सामने है वो। समझ आ रहा है? मतलब कि ये ज्ञान की निर्मलता भगवान की इस रूप में परिलक्षित होती है कि हमारे अंदर भी उसका प्रभाव पड़ने लग जाता है और हमें भी भगवान के सामने सम्मुख होने पर हमें भी अपने पिछली चीजों को हमारे सामने वो एकदम से दिखाई देने लग जाता है। मतलब इतना निर्मल ज्ञान है भगवान का, इतनी आभा है भगवान के उस शरीर की और उनकी उस आत्मा की निर्मलता की, इतनी पॉजिटिविटी है। उस आभा मंडल को अब हम देखें कि ये जो प्रातिहार्य है, समझ आ रहा है, प्रातिहार्यों का विवेचन भी कई तरीके से चिंतन में आता है। कुछ प्रातिहार्य ऐसे हैं जो भगवान के अपने ही कारण से हैं, कुछ प्रातिहार्य ऐसे हैं जो देवों के सहयोग से हो रहे हैं,